आज जो है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर दोनों ही फरीदाबाद में होंगे। कई सड़कें हैं जिनका उद्घाटन होगा, तो कई सड़कें हैं जिनका शिलान्यास भी आज किया जाएगा। इसके अलावा सूरजकुंड सड़क पर बने फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन वो करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। ऐलनाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। सभी दलों के दिग्गज अपने अपने खिलाड़ी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की तैयारी कैसी है, इसी को लेकर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल ने बात की बिजली मंत्री रंजीत चौटाला से। और ऐलनाबाद का चुनाव दोनों अपने आप में इतने बड़े शब्द हैं कि उस पर बात की जाए तो आप घंटों कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे साथ रंजीत सिंह चौटाला जी हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगी कि ऐलनाबाद का जो उपचुनाव है उसमें चौटाला जो शब्द है उसके मतलब क्या है। सबसे पहले ऐलनाबाद में जो उपचुनाव है अभी आपको पता ही है कि जो अ, अभय चौटाला जी हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था किसान आंदोलन के चलते। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे चुनाव को, अभी के जो हालात हैं उपचुनाव को लेकर, सब लोग ग्राउंड में आ गए। अभी तो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं। मेनली 3 कंटेंडर हैं। बीजेपी का गोविंद कांडा है और अभय चौटाला है जो आईएनएलडी से जो पहले सीटिंग मेंबर थे, रिजाइन करा है। तीसरा कांग्रेस से पवन बेनीवाल है। मेन तो 3 में ही कंटेस्ट रहेगा, पर क्योंकि अभी विड्रॉल है, 13 को विड्रॉल होगा, फाइनल पिक्चर उसके बाद सामने आएगी। मेरा ये मानना है कि अभी लास्ट जाके फाइट 2 में रह जाएगी, 3 नहीं रहेंगे। देखिए, एक तो आईएनएलडी रहेगी, दूसरा बीजेपी रहेगी। कांग्रेस फाइट में नहीं है क्योंकि हुड्डा साहब का जो अपना है, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट शैलजा ने खड़ा करा है। शैलजा का अपना ना अम्बाला में कुछ है ना सिरसा में कुछ है, उनका कुछ है ही नहीं। वो तो जैसे कमर तंवर थे वैसे ही एक प्रेसिडेंट बन के नॉमिनी है कांग्रेस के, जो कांग्रेस का जैसा कल्चर है बना दिया करते हैं। हुड्डा साहब का असर था, पर हुड्डा साहब का रोहतक, सोनीपत और झज्जर में यही है, सिरसा में कभी है नहीं। वहाँ तो एक ही चीज़ है, श्वेत देवीलाल अगेंस्ट श्वेत देवीलाल। जैसे अहीरवाल में राव वीरेंद्र सिंह अगेंस्ट राव वीरेंद्र सिंह है, तो वहाँ हुड्डा साहब फैक्टर नहीं है। पर शैलजा को कुछ है नहीं, तो इस करके कांग्रेस वहाँ नहीं। जैसे गोहाना में था तो हुड्डा साहब एक फैक्टर थे। अगर कांग्रेस में वहाँ कोई लीडर है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। टिकट भी मेरे ख्याल में शैलजा की मर्जी से दिया गया है, उन्हीं के कहने से दिया गया है। और जिस दिन पहले दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ उस दिन भी हुड्डा साहब लेट पहुँचे। जब नॉमिनेशन के लिए चले गए थे, पेपर भर दिए गए थे, हालांकि वो लेट थे, अंदर नहीं जा सकते थे, पर क्योंकि उनका कद इतना बड़ा था किसी ने मना नहीं करा, अंदर भी वो चले गए। तो वहीं से लोग ये मैसेज ले रहे थे कि भाई हुड्डा साहब नहीं चाह रहे ये, तो कांग्रेस की आपस की फूट, कांग्रेस कहीं ठीक से खड़ी नहीं। फाइट जो है आईएनएलडी बीजेपी में रहेगी। अभी कंपेन होगा, उनके लिए स्टालवर्ड्स जाएंगे, चीफ मिनिस्टर जाएंगे, उनके भी ओम प्रकाश जी भी कंपेन करेंगे, पर फाइट बीजेपी और आईएनएलडी। आप क्योंकि निर्दलीय हैं सर, लेकिन जो जो कैंडिडेट है बीजेपी का वो कांडा साहब हैं। जो हालात हैं आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी के जो किसान की तरफ से जो उनको बायकाट किया जाता है, अभी भी जो गोविंद कांडा हैं जो कैंडिडेट, जब वहाँ पे गए तो लोगों ने उनको बायकाट किया और कई घटनाएं सामने आई। कैसे देख पा रहे हैं बीजेपी ग्राउंड पे जब जा रही है, खासकर अगर ऐलनाबाद की बात करें, तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या वाकई टक्कर में है? देखिए मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब हरियाणा बेसिकली किसान डोमिनेटेड है। 70% या 75% से भी ज़्यादा आप कह दें कि किसान है, पर कभी भी किसान चुनाव नहीं लड़ा। किसान किसान के नाम से तो एक है, पर जब वोट पड़ने जाते हैं तो कहता है मैं जाट हूँ, मैं यादव हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं लोकल हूँ, तू पंजाबी है। 50 चर्चे होते हैं। पॉलिटिकल आदमी अपनी लॉयल्टी बहुत देख के बदलता है। पार्टीज के वोट हैं आपके। मोदी जी की वेव थी तो मोदी जी की वेव में जिसको भी टिकट मिला, विजेंद्र सिंह तो जाके जीत गए और उनके फादर जो वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे। तो ये तो पार्टी का वोट होता है। बीजेपी को वोट मिलेगा ये आईएनएलडी बिकॉज ऑफ चौधरी देवीलाल, क्योंकि मुझे भी चौधरी देवीलाल के नाम का मिला। अजय की पार्टी को, जेजेपी को भी चौधरी देवीलाल के नाम से मिला।
और अभय को भी अगर मिल रहा है तो देवीलाल के नाम। इस बार क्या बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं कि देवीलाल जी का वोट मिला है, तो देवीलाल जी का वोट इस बार क्या लगता है कि आईएनएलडी के पास रहेगा या उधर भी, क्योंकि जेजेपी बीजेपी के साथ खड़ी है, रणजीत सिंह चौटाला जी भी बीजेपी के साथ एक तरह से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली खड़े हैं, देवीलाल जी का वोट बटेगा या एक तरफा जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट जीता, हालांकि गोविंद कांडा मेरे सामने चुनाव लड़े थे, वो अपनी लोपा से लड़े थे, 2 बार हम आमने सामने चुनाव भी लड़े। मुझे ये गोविंद कांडा नहीं देखना। मैं चुनाव का जब मेरा रिजल्ट आ गया तो मुझे लोगों से, क्योंकि इंडिपेंडेंट था, मुझे सीएम साहब का फ़ोन भी गया, मुझे हुड्डा साहब का भी फ़ोन गया, मुझे जेजेपी के यहाँ से भी फ़ोन गया, नड्डा साहब का भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका फ़ोन भी आया कि रणजीत सिंह जी हमारे साथ, क्योंकि एक हंग सहमति आ रही थी। मैंने जब जुलूस निकल के मेरी कोठी पे आया तो मैंने लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तो मतदाता आप हैं, आप जहाँ कहोगे मैं जाऊँगा। आप, मैं रणजीत सिंह कुछ नहीं, सारा आप लोग हैं। सब लोगों ने मुझे कहा कि आप बीजेपी में जाओ। मैं मैडम तब तय करके गया कि मैं 5 साल बीजेपी के साथ, इस सरकार के साथ रहूँगा। मैं गया, अनकंडीशनल गया, मुझे मिनिस्टर बना दिया। मुझे आज इज्जत दी उन्होंने, मैं जो भी चाहूँ, मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते। मैं बीजेपी के साथ हूँ, मैं ये नहीं देख रहा गोविंद कांडा, मैं बीजेपी की मदद करूँगा। जहाँ बीजेपी खड़ी होकर करेगी मैं उनके साथ, और मैं खुला चुनाव में जाके मदद करूँगा। 15 दिन बाहर रहूँगा भी। किसान का बेटा मैं भी हूँ, किसान के लिए सारी उम्र संघर्ष करा है। पर मैं आपसे बताऊँ, अगर किसान के नाम से वोट और किसान की पार्टी बना के कोई खड़े, तो पंजाब में कोई नहीं खड़ा और हरियाणा में कोई नहीं खड़ा। ओम प्रकाश चौटाला जी आपके बड़े भाई हैं, एक हालांकि हाँ बड़े भाई हैं, तो क्योंकि ब्लड रिलेशन अपनी जगह है और आप आमने सामने भले ही खड़े हों, लेकिन अंदर के जो भाव हैं, कहीं ऐसा लगता है कि अगर अलग नहीं होते तो आज एलनाबाद में साथ होते। देखिए, अलग नहीं होते तो साथ होते, पर मैं आपसे बताऊं, ये कोई समय और परिस्थिति आपकी भूमिका तय करती। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं, सगे भाई हैं। मैं कांग्रेस से लड़ा था, 90 का चुनाव है और 2000 का, और वो मेरे सामने आईएनएलडी से चुनाव लड़े थे। वो मुख्यमंत्री थे, वो मेरे से बड़े थे, मैं छोटा था, हार भी गया, मैं सामने चुनाव लड़ा हूँ। हम सदा एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं, पर वैसे भाई के नाते जितना हमारा आपस में प्यार है शायद ही किसी भाइयों का। मैं आज भी उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, बहुत आदरणीय है। मैं 75 साल का, वो 87 साल के, मेरे से 12 साल बड़े। 87 साल में जेल से निकल के आए हैं और राजनीति में दोबारा से अपने कद को आजमा रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर बहुत आप इज्जत करते हैं और आप लोगों का प्यार है, जनरली लोग नहीं जानते। मैं जानना चाहती हूँ, जनता जानना चाहती है कि आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, हमारा घर में जहाँ तक है, आपस में हमारे घर में बहुत बहुत प्रकाष्ठा से हम रहते हैं, बहुत इज्जत से रहते हैं, बहुत एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहती है, और कभी भी उसको हम नहीं खोते। बड़े हैं वो छोटे के हमेशा पैरों के हाथ लगाता है, ये हमारे घर की मर्यादा है, उसको हम निभाते हैं। हम चाहे देवीलाल की फैमिली को यूँ नहीं कि सड़क पे खड़े हो जाए, ये काम नहीं करते, और उसका वो भी ध्यान रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। वो मेरा छोटे का ध्यान रखते हैं, मैं उनका बड़े का रखता हूँ। वो मेरे बहुत आदरणीय है। कोई भी फैसला, जब सामाजिक फैसला होगा, हमारा पारिवारिक फैसला होगा, ब्याह शादी का कोई फैसला होगा, तो मैं बड़े भाई से पूछ के करता हूँ। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देवीलाल जी की विरासत है, उसको सजोए रखना सबकी जिम्मेदारी है।